सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम जानने का प्रयास करेंगे आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में। यह जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। समझने का प्रयास करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ध्येय वाक्य की अगर बात करते हैं तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो है आपका ज्ञान विज्ञान विमुक्त। पूछा जा सकता है कि यूजीसी का यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है ध्येय वाक्य क्या है, तो क्या है आपका ज्ञान विज्ञान विमुक्त। यूजीसी की औपचारिक गठन की अगर बात करें कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को इसका जो है औपचारिक गठन हुआ था। संसद में अधिनियम यूजीसी एक्ट पारित करके 1956 में संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। संसद में जो है अधिनियम पारित करके यूजीसी को 1956 के संवैधानिक निकाय का एक दर्जा दिया गया। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग के सुझाव पर 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी। पूछा जा सकता है कि किस आयोग के आधार पर जो है यूजीसी की नींव पड़ी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी जिसे जो है आपका राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके सुझाव के आधार पर 28 दिसंबर 1953 को उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी। बात करते हैं यूजीसी एक्ट जो पारित हुआ संविधान में 1956 में। यूजीसी एक्ट के तहत इसे जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 1956 में। इसकी जो है वास्तविक स्थापना माना जाता है 1956 में। आपसे अगर पूछा जाएगा कि यूजीसी की जो है औपचारिक गठन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1953 को जो है इसका औपचारिक गठन हुआ था। और वास्तविक स्थापना की अगर बात करें 1956 को हुआ था। और उसके बाद जो है यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यूजीसी की वेबसाइट क्या है? UGCAC.in, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। और बात करते हैं यूजीसी की संरचना की यानी विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग की संरचना की अगर बात करें तो यूजीसी की धारा 5 के अधीन जो है इसकी संरचना का उल्लेख है, जिसमें आपका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 10 अन्य सदस्य होंगे। यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा और 10 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल जो है आपके 12 सदस्य होंगे यूजीसी के। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपका केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है आपका यूजीसी के। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो वो होता है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार ही करता है। और इसका कार्यकाल जो है आपका 3 वर्ष का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में जो पहले हो। और उसके बाद जो है उपाध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष। और 10 जो अन्य सदस्य होते हैं इनकी भी जो नियुक्ति करता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और इनका भी कार्यकाल कितना होता है? आपका 3 वर्ष का ही होता है। अगला है कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर अधिकतम 2 बार रह सकता है। यानी यूजीसी के सदस्य
कौन कौन रह सकता है, यानी अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर अधिकतम कितनी बार रह सकता है, 2 बार रह सकता है। अगला है आपका यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। और यूजीसी के 10 अन्य सदस्यों में आपका 2 सदस्य जो है केंद्र सरकार के अधिकारी यानी वित्त सलाहकार और शिक्षा सचिव होते हैं, और 4 सदस्य जो है आपका विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक, और 4 सदस्य जो हैं आपके कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों से चुने जाते हैं। आधे सदस्य अर्थात 2 सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अधिकारी होने चाहिए। अगला है यूजीसी के अध्यक्ष के द्वारा पद त्याग यानी रेजिग्नेशन जो दिया जाता है बीमारी, मृत्यु की दशा में पद खाली होने पर यूजीसी के उपाध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। यानी कि अगर जब जो है किसी कंडीशन में यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है यूजीसी के उपाध्यक्ष जो होंगे यूजीसी के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी भी को निभाएंगे जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए। अगला है आपका यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो केंद्र सरकार यूजीसी के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी कारणवश खाली हो जाते हैं तो केंद्र सरकार क्या करती है, यूजीसी के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। जो यूजीसी के सदस्य होंगे 10 मेंबर्स होंगे उनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। और उसके बाद यह सदस्य अध्यक्ष के पद पर अधिकतम 6 माह यानी 6 माह के अंतर्गत रह सकता है, और अर्थात 6 माह के अंदर केंद्र सरकार यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। और उसके बाद यूजीसी का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी न हो। यानी यूजीसी का जो अध्यक्ष होगा आपका वो उन अधिकारियों में से चुना जाएगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होंगे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर। आपसे पूछा जा सकता है कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे आपके शांति स्वरूप भटनागर। और यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो सतीश चंद्र जो है यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे, सतीश चंद्र जो है यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव की अगर बात करें तो सम्यूल मथाई हैं। प्रथम सचिव की अगर बात करें कौन है, सम्यूल मथाई। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की, यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर। और यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार। यूजीसी के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो यूजीसी के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव हैं। और यूजीसी के वर्तमान सचिव की अगर बात करें तो प्रोफेसर मनीष आर जोशी हैं। और उसके बाद अगले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विद्यालय अनुदान आयोग का 1994-95 में विकेंद्रीकरण करके इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकेंद्रीकरण किया गया कब, 1994-95 में। इसमें जो है इसके 6 रीजनल ऑफिस यानी 6 आपका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, जिसमें आपका पहला भोपाल, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर जिसे बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, गुवाहाटी और हैदराबाद। इसको याद करने के यानी यूजीसी के
जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, कहाँ पे नहीं है। तो इसकी ट्रिक है, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है। तो भोपाल का मतलब होता है भोपाल, कलकत्ता, पुणे, बैग का मतलब होता है बैंगलोर, और सहित जो है इसमें साइलेंट होगा। गुम का मतलब होता है गुवाहाटी, हुआ का मतलब होता है या है का मतलब है हैदराबाद। यानी कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय का भोपाल, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, गुवाहाटी और हैदराबाद है। अगला है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मूल संगठन यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा मंत्रालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो मूल संगठन है आपका शिक्षा मंत्रालय है। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यूजीसी जो है भारत में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व यूजीसी ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारतीय शिक्षा का जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? यूजीसी करता है। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यूजीसी करता है। अब बात करते हैं यूजीसी की मुख्य धाराएं। तो धारा 1 के अंतर्गत जो है आपका यूजीसी की धारा 1 के अंतर्गत आपका इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 है। यानी कि धारा 1 के अंतर्गत जो है इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। और धारा 2F अथवा धारा 2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की परिभाषा, वे संस्थानों के प्रकार जिनको विश्वविद्यालय माना जा सकता है। यानी विश्वविद्यालय से किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत हैं। और इसके अंतर्गत कोई ऐसी संस्था भी है जो संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग से मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद जो है धारा 3 के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। और धारा 4 के अंतर्गत जो है आयोग की स्थापना यानी यूजीसी से संबंधित यूजीसी की स्थापना के बारे में है। और धारा 5 के अंतर्गत जो है आयोग की संरचना का प्रावधान यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 10 अन्य सदस्य होंगे। और उसके बाद जो है धारा 6 के अंतर्गत सदस्यों की सेवा की शर्तों और निबंध। धारा 9 के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना। बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और सदस्य नहीं माना जाएगा। धारा 9 के अंतर्गत जो है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना। बैठक में जो है मत देने का अधिकार नहीं होगा और सदस्य नहीं माना जाएगा। और धारा 12 के अंतर्गत जो है आयोग के कर्तव्य अथवा कार्य क्षेत्रों का वर्णन। धारा 12 के अंतर्गत जो है आपका आयोग के कर्तव्य अथवा कार्य क्षेत्रों का वर्णन होगा। और उसके बाद जो है धारा 12 ख और 12 बी के अंतर्गत जो है ऐसे विद्यालयों को अनुदान दिए जाने हेतु निषेध या प्रतिषेध जिसे आयोग ने ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया है। धारा 12 ख और 12 बी के अंतर्गत जो है आपका ऐसे विद्यालय को अनुदान दिए जाने हेतु निषेध या प्रतिषेध जिसे आयोग ने ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया हो। और धारा 13 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना। और धारा 17 के अंतर्गत बजट यानी आयोग अपना बजट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां जो है केंद्र सरकार को भेजेगा, धारा 17 के अंतर्गत। और धारा 13 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों का निरीक्षण। ये जो धाराएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
और चाहे आपका RT एक्ट की जो धाराएं हैं या राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो धाराएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं। धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट आयोग UGC अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदस्यों के सम्मुख रखेगी। और उसके बाद जो है धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्देश, धारा 20 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्देश, और धारा 22 के अंतर्गत उपाधियां डिग्री प्रदान करने का अधिकार, धारा 22 के अंतर्गत जो है उपाधियां या डिग्री प्रदान करने का अधिकार होगा। UGC अपने अधीन विश्वविद्यालयों को उपाधियां प्रदान करने का अधिकार देता है। और धारा 23 के अंतर्गत 23 के अंतर्गत यह धारा अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय शब्दों के उपयोग पर रोक लगती है। और उसके बाद जो है धारा 24 के अंतर्गत यानी 24 के अंतर्गत यह धारा UGC अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। और धारा 25 के अंतर्गत जो है नियम बनाने की शक्ति देता है। और धारा 28 के अंतर्गत 28 के अंतर्गत नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना। और उसके बाद जो है अगला है UGC के कार्य यानी वर्क ऑफ UGC विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। देश के समस्त विश्वविद्यालयों के स्तरमान में समानता बनाए रखना, उनमें एक रूपता लाना और समन्वय स्थापित करना। और धारा 3 के अंतर्गत UGC का कार्य 3 के अंतर्गत जो है नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना। और चौथा कार्य है विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। और पांचवा कार्य है उच्च शिक्षा के संबंध में विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना। और उसके बाद जो है शिक्षा के अंदर सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। और उसके बाद अगला है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था में तकनीकी सहयोग करना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना एवं विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार अनुदान देना। और उसके बाद अगले है विश्वविद्यालयों से उनके पाठ्यक्रमों, विभिन्न क्रमों में नामांकन, परीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुसंधान कार्यों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उन्हें प्रकाशित करना एवं प्रसारित करना। UGC में जो है आपका अनुदान और शिक्षा की गुणवत्ता व्यास चैनल के माध्यम से 24 घंटे उच्च शिक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा है। और उसके बाद जो है हाल ही में UGC ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल यानी स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी यानी स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया इकोनॉमी, जिसे जो है स्ट्राइड की घोषणा की। अगला है आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे कहते हैं NTA को UGC के द्वारा UGC नेट या नेट परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है आपका UGC के द्वारा UGC नेट आयोजित करने का कार्य सौंपा गया। उसके बाद जो है अगला है सुब्रमण्यम समिति UGC तथा AICTE को समाप्त करके हेरा का गठन किया गया। यानी AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और उसके बाद जो है हीरा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। हीरा का फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। UGC के दो कार्यों शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों को अनुदान को अलग अलग
करना जरूरी है। अतः यूजीसी को समाप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यूजीसी के स्थान पर हेरा का गठन किया जाए, ऐसा कहना है। और यूजीसी के अनुदान कार्यों को शिक्षा मंत्रालय यानी आपका MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखेगा। यूजीसी के अनुदान कार्यों को जो है शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखेगा कहा गया है। और हीरा अध्ययन के लिए ऐसा व्यक्ति जिसने आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा स्टेट यूनिवर्सिटी में 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो, उसका गठन किया जाना चाहिए। ये था आपका यूजीसी की संरचना। धन्यवाद। आशा है कि यह जो यूजीसी की जो वीडियो थी आपके लिए यूजफुल रही होगी और इसकी जो धाराएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।